हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कोड विद पटेल। सो फ्रेंड, आज हम देखेंगे कि किस तरीके से फ्लटर एसटीके को अपने विंडोज़ लैपटॉप में हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड, सबसे पहले क्या करेंगे, हम जाएंगे फ्लटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये रही पहले इनकी वेबसाइट, इसे ओपन करते हैं। काफ़ी अच्छी वेबसाइट उन्होंने बना रखी है, वो भी फ्लटर पे ही बनी हो। कोई नहीं, तो टॉप राइट साइड पे आपको गेट स्टार्टेड करके एक बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद जो है ये आपको इंस्टॉल करने के प्रोसेस पे आगे बढ़ाएगा। तो इसमें विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स और क्रोम ओएस के ऑप्शन आपके पास हैं। फिलहाल हम इसको जो है विंडोज़ पे देखेंगे, तो विंडोज़ ओपन करते हैं। इसका सिस्टम रिक्वायरमेंट एक बार चेक कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा है कि हमें जो है मिनिमम विंडोज़ 7 चाहिए SP1 वर्जन का, और डिस्क स्पेस जो हो चाहिए 1.64 मिनिमम होनी ही चाहिए। और टूल में हमें दो चीज़ें चाहिए। पहली तो विंडोज़ पावर सेल, और दूसरी गिट फॉर विंडोज़। पावर सेल बाय डिफ़ॉल्ट आपके विंडोज़ में प्री इंस्टॉल होगा, इसलिए आपको दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। गिट एक बार आप चेक कर लीजिएगा, जैसे कि आप इस पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करते ही आपको ये डाउनलोड फॉर विंडोज़ के ऑप्शन पे ले जाएगा। और यहाँ पे आपको मिलेगा 64 बिट गिट फॉर विंडोज़ सेटअप। आप क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड होने लगेगा। तो मैंने इसे पहले डाउनलोड कर रखा है और इंस्टॉल भी कर लिया है, तो मैं दोबारा से नहीं करूँगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आप इसे डबल क्लिक कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, लास्ट में फिनिश। ठीक है, आइए बैक जाते हैं। और फिर अपने सेकंड स्टेप में क्या है कि हमें जो है फ्लटर का एक एसटीके डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इस समय फ्लटर 2.10.1 का वर्जन चल रहा है, जो कि एक स्टेबल वर्जन है। तो इसे आप क्लिक कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। जैसा कि मैंने कहा, मैं बस आपको सिखा रहा हूँ, तो ये चीज़ मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखी है। ठीक है, अभी डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद क्या है कि आपके पास एक जिप फाइल इस टाइप की आपको मिल जाएगी। तो इससे आप राइट क्लिक कीजिए, और यहाँ पे जो है एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन कहीं आएगा, तो उसे आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इससे हटाइए और आते हैं डायरेक्ट, जब मैंने इसको एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये रहा आपका एक्सट्रैक्ट वर्जन। तो इसमें आपको बीन मिलेगा, और बाकी सारे जितनी भी चीज़ें हैं फ्लटर की, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और बाय डिफ़ॉल्ट आपको इसमें डार्ट भी इनबिल्ट मिल जाएगा, तो आपको अलग से डॉट को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं कि इससे हमें एक लोकेशन पे स्टोर करना पड़ेगा, ताकि जब जब भी हम अगली बार अपना प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, तो एक फ्लटर का पार्ट हमें देना पड़ेगा। तो आते हैं अपने सी ड्राइव पे, और सी ड्राइव में पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सी ड्राइव में यहीं पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। फ़ोल्डर क्रिएट किया और इसका नाम मैंने दे दिया फ्लटर। ठीक है दोस्तों, इसे ओपन कीजिए, और ओपन करने के बाद जो कुछ भी आपने यहाँ पे देखा है, आप सिंपली इसे कंट्रोल ए कीजिए, सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल एक्स कर लीजिए, मतलब कट कर लीजिए या फिर कॉपी कर लीजिए, और यहाँ आके अपने सी ड्राइव में फ्लटर के अंदर इसे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा। आते हैं अगले अपने अगले प्रोसेस पे। तो अब ये क्या कह रहा है कि हमें जो है फ्लटर का पाथ भी डिफाइन करना पड़ेगा, ताकि हमारा सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज कर सके। तो हमें क्या करना है कि फ्लटर के अंदर जाके बिन फोल्डर का पाथ हमें अपने वेरिएबल में सेट करना होगा। देखते हैं, चलिए ये भी कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद आते हैं अपने बिन में। ये रहा बिन, इसे ओपन किया, और बिन के अंदर ही आपको फ्लटर का कमांड मिलेगा। ठीक है, तो इस बिन फोल्डर को क्या करते हैं, हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और आते हैं अपने विंडोज सर्च में, और सिंपली टाइप करते हैं एनवायरमेंट। ठीक है, जैसे आप एनवायरमेंट टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा एडिट द सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल्स। इस पर क्लिक कीजिए।
क्लिक करने के बाद एक ऐसा विंडोज़ ओपन होगा। इसमें जो है लास्ट में जहाँ पे ओके कैंसिल लिखा है, इसके जस्ट ऊपर आपको एक बटन मिलेगा एनवायरनमेंट वेरिएबल नाम से। इसे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपको दो टाइप के एनवायरनमेंट इसमें मिलेंगे। पहला है आपका यूजर वेरिएबल्स और दूसरा है आपका सिस्टम वेरिएबल्स। तो सिस्टम के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आएंगे डायरेक्ट अपने यूजर वेरिएबल में। तो सपोज कीजिए कि आप अभी नया नया लैपटॉप कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यूजर वेरिएबल में कोई पाथ आपका ना बना हो। अगर ऐसा होता है तो आप जाइए इस न्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे डालिए PATH पाथ, और जो हमने फ्लटर वाला पाथ कॉपी किया था इस वैल्यू के अंदर इसे पेस्ट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ठीक है। और अगर आपके पाथ जो है पहले से ही बना हुआ है तो आप इस पाथ पे आइए और आने के बाद सिंपली यहाँ एडिट पे क्लिक कीजिए और एडिट पे क्लिक करते ही, पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक, एडिट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको अपना पाथ सेट करना होगा। तो यहाँ न्यू पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका पाथ सेट हो गया। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ जो ये वाला ओके है इस पर क्लिक कीजिए, फिर लास्ट में इस ओके पे क्लिक कीजिए। सो फ्रेंड, अब आपका जो है फ्लटर का पाथ सेट हो चुका है सिस्टम में। ठीक है, अगर आपको चेक करना है तो सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए अपना और यहाँ पे टाइप कीजिए flutter डॉक्टर। ठीक है, ये डॉक्टर आपका जो है कमांड है, ये फ्लटर का जितने भी नेसेसरी चीज़ें होती हैं चेक कर लेता है। ठीक है, तो पहला इन्होंने सक्सेसफुल बता दिया है कि हमारे पास एक स्टेबल वर्जन आ चुका है फ्लटर का। एंड्रॉयड टूल चेन भी है, क्रोम भी है, और भी आगे प्रोसेस में आपको बताता हूँ धीरे धीरे क्या क्या इसने बोला हुआ है। ओके, इतना काम हो गया, मतलब अब आपका सिस्टम जो है फ्लटर को रिकॉग्नाइज करने लगा है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपने अगले प्रोसेस को। ये इन्होंने फ्लटर डॉक्टर रन करने को कहा है। ठीक है, हमने कर लिया। हाँ, अगर आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो का भी सेटअप नहीं है तो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो भी डाउनलोड करना होगा। और अगर आपने पहले से ही इसका सेटअप कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये परफेक्टली रन करेगा। चलिए नहीं के केस में हम काम करते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे सिंपली जाइए, यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो सर्च कीजिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो एंड एसडीके टूल। ठीक है, तो ये रहा आपका एंड्रॉयड स्टूडियो जो कि गूगल ही प्रोवाइड कराता है। आप यहाँ पे जो है डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो पे क्लिक कीजिए। ये बोलेगा कि अपनी जो है जितने भी इनकी पॉलिसी है उसे एक्सेप्ट कीजिए। तो यहाँ पे बॉक्स को चेक कर दीजिए और चेक करने के बाद इनका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लीजिए। ये डाउनलोड होने लगा, तो मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तो 872 MB के आसपास है। तो मैं आपको प्रोसेस समझा दे रहा हूँ सिंपली कि जब इसे आप इंस्टॉल करेंगे तो आप सिंपली जाइए नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए और उसके बाद लास्ट में आपसे पूछेगा तकरीबन 500-600 MB के आसपास की फाइल और डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, तो उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड होने के बाद आपका एंड्रॉयड एसडीके परफेक्टली वर्केबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इतना काम हो गया। अब उसके बाद आते हैं सेटअप एंड्रॉयड डिवाइसेस। इसे मैं बाद में बताऊँगा, जब मैं अपना एमुलेटर सेटअप करूँगा तो उसके बाद समझा दूँगा उसे। ठीक है, अब एक लास्ट चीज़ में बचती है यहाँ पे कि आपको एंड्रॉयड के लाइसेंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सिंपल इसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए जो हमने रन किया था। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसने बोला है एंड्रॉयड टूल चेन आपके पास पहले से इंस्टॉल है। अगर है तो कोई बात नहीं, दोबारा कर देता हूँ, क्लिक कर दीजिए। ये डाउनलोड कर रहा है और ये बता रहा है कि आपके ऑल पैकेजेस जो हैं एक्सेप्ट हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे काम हो गए। अब उसके बाद हाँ, फ्लटर 2.10 में विंडोज़ का सपोर्ट भी अब इनेबल हो चुका है और ये स्टेबल हो चुका है। तो अगर आप इसके बाद का कोई भी वर्जन अगर इंस्टॉल करते हैं तो आपको
विजुअल स्टूडियो 2022 भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक मोटा मोटा हिसाब दे देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप विंडोज़ का ऐप नहीं बना रहे हैं तो उसे आप ये वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। से आप जाइए, क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा ये विजुअल स्टूडियो 2022 और यहाँ पे कम्युनिटी एडिशन है। तो ये प्रोफेशनल और एंटरप्राइज वगैरह आपको यूज करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, कम्युनिटी वाला ही यूज कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए फ्री डाउनलोड और ये इंस्टॉल होने लगेगा। करीबन 1.5 MB की फाइल है ये। और ध्यान दीजिएगा ज़रा यहाँ पे उन्होंने क्या रिक्वायरमेंट में कहा है कि इन्हें जो है विजुअल स्टूडियो चाहिए, वो भी डेस्कटॉप डेवलपमेंट विद C++। ठीक है, इस पर एक बार आप जो आपने ये विजुअल स्टूडियो का सेटअप डाउनलोड किया इस पर क्लिक कीजिए और यस कर दीजिए। यस करने के बाद आपसे पूछ रहा है पॉलिसी एक्सेप्ट करने के लिए, चलिए इसे भी कर दिया और ये करीबन 12 MB की फाइल डाउनलोड कर रहा है। वेट करते हैं, ठीक है, हो गया। अब इसमें आप सर्च कीजिए कि कहाँ आपको मिल रहा है डेस्कटॉप डेवलपमेंट विद C++, ये रहा आपका, ये ऑप्शन आपके पास है, इस पर क्लिक कीजिए और ये तकरीबन आपको सजेस्ट करेगा 8.34 GB की फाइल और डाउनलोड करने के लिए। तो इसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करने के बाद जो है अपना विंडोज़ ऐप भी आप फ्लटर के थ्रू बना सकते हैं। तो इस पार्ट को भी हम स्किप कर रहे हैं, कोई सच रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। बंद कर दिया, बंद कर दिया। और वेब सेटअप के लिए बस आपके पास क्रोम होना चाहिए। अगर आपने क्रोम डाउनलोड कर रखा है तो फिर बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आपका ये सेटअप फिनिश हो चुका है। ओके फ्रेंड, अब इसे हम कट कर देते हैं, अब हम इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आप एक बार और चेक करना चाहते हैं फ्लटर डॉक्टर तो चेक कर लीजिए, ये सेम चीज़ बताएगा कि हमारे पास जो है एंड्रॉयड स्टूडियो सब कुछ हो चुका है। बस हाँ, हो सकता है आपके पास VS कोड भी ना दिखा कि आपने VS कोड डाउनलोड ना किया हो। कोई इससे रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक तरीका एडिटर है, जो काम आपका एंड्रॉयड स्टूडियो करता है वही काम आपका VS कोड भी करता है। ठीक है, ओके फ्रेंड, सब ओके है। अब इसे भी कट कर देते हैं। अब आते हैं अपने एमुलेटर सेटअप और अदर प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने सर्च बार में और सिंपली टाइप करता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो। ये मुझे मिल गया, इस पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, हाँ, जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसे ही ओपन होगा। ओके फ्रेंड, तो ये सब प्रोजेक्ट मैंने बना रखे हैं तो ये फर्स्ट टाइम आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन ये यहाँ पे होगा। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आपको ये न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन ना दिखे। मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। आप आइएगा यहाँ पे अपने प्लगइन वाले सेक्शन पे, जो लेफ्ट कॉर्नर पे आपको थर्ड वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पे आइएगा। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट प्लेस के अंदर यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, एक इंस्टॉल्ड, मार्केट प्लेस। तो आप यहाँ पे सिंपली जाइए और सर्च कीजिएगा फ्लटर। ठीक है, तो फ्लटर जो है यहाँ पे फिलहाल मेरे पास इंस्टॉल है, तो मैं एक बार अनइंस्टॉल कर देता हूँ। रिस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है, रिस्टार्ट कर दिया। मैं एक बार सिंपली आपको प्रोसेस दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे कोई भी न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास फ्लटर की प्लगइन अभी अवेलेबल नहीं है। आप प्लगइन पे जाइए, प्लगइन पे जाके यहाँ मार्केट प्लेस पे जाइए और यहाँ पे आप सिंपली टाइप करिए फ्लटर और यहाँ आपको पहला ऑप्शन फ्लटर का मिल जाएगा। इसे क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। 10 MB के आसपास की फाइल है, बहुत हैवी फाइल नहीं है। ओके, और ये फ्लटर के साथ साथ डार्ट को भी बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे जो इंस्टॉल वाला सेक्शन है, यहाँ आके आप चेक कर सकते हैं इसे। ठीक है, डार्ट भी देख लेते हैं एक बार, आपको डार्ट भी दिखा देता हूँ इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। देखिए डॉट भी इंस्टॉल्ड हो गया है। ठीक है, अब आप अपने प्रोजेक्ट वाले सेक्शन पे जाइए।
एक बार इसे क्लोज करके दोबारा ओपन कर दीजिए। देखिए, अब आपके पास ऑप्शन आ गया है न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट का। इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद सबसे पहले ये पूछेगा फ्लटर एचटीके पाथ। लेफ्ट हैंड साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे डार्ट है, वेब है, एंड्रॉयड है, क्रेडल है। इस पर ध्यान मत दीजिए, आप फ्लटर का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो फ्लटर पर क्लिक रहने दीजिए इसको। और यहाँ पे आपको फ्लटर का एचटीके का पाथ देना पड़ेगा। कैसे? अगर नहीं पहले से डिफॉल्ट मिल रहा है तो यहाँ पे जो लेफ्ट राइट हैंड साइड बटन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी आपने सी ड्राइव में अपने फ्लटर को रखा था, वहाँ पे आप जाइए, उस पर क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। फोल्डर ओपन करने की जरूरत नहीं है, उसी फोल्डर पे ही आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे जाइए और नेक्स्ट पे जाके आपको पूछ रहा है कि न्यू प्रोजेक्ट का आपको सेटअप करना है। तो मैं नाम दे देता हूँ कुछ भी, जैसे कि न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये पाथ बता रहा है और ये डिस्क्रिप्शन बता रहा है। आपका टाइप पूछ रहा है, टाइप में आपका किस टाइप का है, प्लगइन है, पैकेज है, क्या है। तो मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो मैं एप्लीकेशन टाइप रख रहा हूँ। और ये ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है तो आप इसे एज जैसा भी छोड़ दीजिए। उसके बाद ये पूछेगा कि क्या ये जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं एंड्रॉयड के किस लैंग्वेज पे रखना चाहते हैं। जावा पे है तो जावा सेलेक्ट कर लीजिए, कोटलिन पे तो कोटलिन सेलेक्ट कर लीजिए। ये आपकी चॉइस पे है। ठीक है, ये आपके फ्लटर के प्रोजेक्ट को इफेक्ट नहीं करेगा। और यहाँ पे आप प्लेटफॉर्म चूज कर लीजिए, और सेम iOS के लिए भी स्विफ्ट या फिर सब जो है 50C। और अगर आप इसे वेब के लिए बना रहे हैं तो वेब पे सेलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में ये पूछ रहा है कि क्या आप प्रोजेक्ट को ऑफलाइन रखना चाहते हैं। जी हाँ, रखना चाहते हैं इसे ऑफलाइन। ठीक है, और नीचे का सेटअप आप एज दिस रहने दीजिए, उसे कोई भी छेड़छाड़ मत कीजिएगा। और उसके बाद लास्ट में ये फिनिश का बटन है, इस पर सिंपली क्लिक कर दीजिए। तो अब आपके ये प्रोजेक्ट जो है क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो अब आपका ये प्रोजेक्ट जो है टोटली क्रिएट हो चुका है। एक बार मैं ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि क्या क्या है इसमें। हम्म, यहाँ देखिए, ऊपर टॉप कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर पे, यहाँ पे आपको एंड्रॉयड का बटन मिल रहा है, जहाँ पे मैंने कर्सर को पॉइंट किया। इस पर क्लिक कीजिए और इसको जो है एंड्रॉयड से प्रोजेक्ट पे स्विच कर दीजिए। इससे क्या होता है कि जो डायरेक्टरी प्रॉपर बनी हुई है फ्लटर की, वो शो होता है। अब एंड्रॉयड पे क्लिक कर देंगे तो केवल एंड्रॉयड वाला पार्ट ही शो होगा, फ्लटर वाला पार्ट शो नहीं होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट पे मैंने स्विच कर दिया और इसे ओपन कर दिया। देखिए, अब इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए थोड़ा सा। आपको जो भी काम करना है वो लिब के अंडर करना है। लिब में जो मेन डॉट डाट फोल्डर है, इसी के अंदर जो है, और इसी से जो है आपका ऐप स्टार्ट होगा। जो आपका मेन है, यहाँ से ये आपका कंपाइलर जो है यहाँ से ही कोड को रन करना स्टार्ट करेगा। ठीक है फ्रेंड, इसको हम किसी और वीडियो में समझेंगे, जब मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से हम अपना पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो आज मैं केवल सेटअप पे ध्यान दे रहा हूँ। इसे अभी केवल क्विट कर दीजिए। ठीक। अब आइए अपने एमुलेटर सेटअप पर। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि हमें सेटअप करना होगा अपना एचटीके टूल। तो यहाँ पे आपको मिलेगा एचटीके मैनेजर, या फिर जो ऊपर के टॉप बार होते हैं उस पर क्लिक कीजिए, यहाँ आपको मिलेगा टूल सेक्शन, रन के जस्ट बाद। तो टूल सेक्शन में आपको मिलेगा पहला डिवाइस मैनेजर, दूसरा मिलेगा एचटीके मैनेजर। ठीक है, तो पहले एचटीके मैनेजर पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद एंड्रॉयड एचटीके सेटअप के अंदर जो है आपको पहला ऑप्शन मिलेगा एचटीके प्लेटफॉर्म, कोई मतलब नहीं फिलहाल। एचटीके टूल्स, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्लिक कीजिए। और देखिए, आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। मेरे पास पहले से इंस्टॉल था, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करना पड़ेगा। पहला, ये वाला एंड्रॉयड एचटीके कमांड लाइन टूल, ये आपको प्री इंस्टॉल नहीं मिलेगा, अगर मिलता है तो अच्छी बात है, वरना इसको इंस्टॉल रखिएगा ही। ठीक है, दूसरा एंड्रॉयड एमुलेटर,
इसे भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तीसरी चीज़, एंड्रॉयड एसडीके प्लेटफॉर्म टूल। ये मेरे ख्याल से बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, ठीक है? तो नेसेसरी नहीं है, ये आपको पहले ही मिलेगा इंस्टॉल्ड। और आपको एमुलेटर की सर्विस अगर रन करानी है, तो ये 2 चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। पहला ये आपका गूगल प्ले लाइसेंस लाइब्रेरी और दूसरा आपका गूगल प्ले सर्विसेज, ठीक है? और समझ लीजिए क्या-क्या है। इतनी ही चीज़ें रिक्वायरमेंट में है। पहला ये वाला, दूसरा कमांड लाइन, तीसरा एमुलेटर, चौथा ये एसडीके प्लेटफॉर्म, पांचवा आपका लाइसेंस और छठा आपका प्ले सर्विस और सातवां जो है ये नेसेसरी है भी नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जब आप इंस्टॉल करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो तब ये इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है? तो इतनी चीज़ें आप इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद आपका एमुलेटर रन होने लायक बन जाएगा। ओके, अब इसको क्लोज कर दीजिए। अब आते हैं अपने एमुलेटर सेटअप पे। सिंपली टाइप कीजिए वर्चुअल डिवाइस मैनेजर, तो आपको ये डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाएगा, या फिर टूल पे जाके भी आप इसे ओपन कर सकते हैं डिवाइस मैनेजर के थ्रू, ठीक है? तो मैं बड़ा वाला ओपन कर ले रहा हूँ। अब मेरे पास देखिए फिलहाल 2 एमुलेटर सेटअप पहले से ही हैं, तो मैं आपको एक नया एमुलेटर क्रिएट करना सिखा देता हूँ। ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट डिवाइस करके, ठीक है? और इस पे क्लिक कीजिए आप। क्लिक करते ही ये आपसे पूछेगा कि आप किस टाइप का जो है वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करना चाहते हैं। क्या वो टीवी होना है, वेयर ओएस होना है, टैबलेट के लिए चाहिए, ऑटोमेटिव के लिए चाहिए, ये आपकी मर्जी है, ठीक है? तो हमें फ़ोन चाहिए फिलहाल, क्योंकि हम फ़ोन पे टेस्टिंग करना चाह रहे हैं अपनी। तो आपको ये बहुत सारे फ़ोन के ऑप्शन दे देगा, जैसे कि पिक्सल एक्सएल, पिक्सल 5 वगैरह वगैरह। तो इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पिक्सल 3 है, चलिए 3 ले लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे जाके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब क्लिक करने के बाद आपको जो है ये इमेज जो है डाउनलोड करने पड़ेंगे। इमेज आपका जो है एंड्रॉयड का लेवल बताता है, जैसे कि आप एपीआई लेवल 30 की बात करें तो ये एंड्रॉयड 11 को डिनोट करता है। आप एपीआई लेवल 29 की बात करेंगे तो ये एंड्रॉयड 10 को डिनोट करता है, ठीक है? मैंने एक पहले से डाउनलोड कर रखा है, अगर अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो इस पर सिंपली डाउनलोड पे जाइए, ये स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड होना, और जब डाउनलोड फिनिश हो जाएगा तो अपने आप जो है ये प्रिंट फाइल कर देगा। 600 MB के आसपास की फाइलें हैं, तो मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक मौजूद है, जो कि एपीआई लेवल 31 का है, जो एंड्रॉयड 12 को डिनोट कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब आइए इसको सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये सिंपल ही आपसे पूछ रहा है कि आप डिवाइस का नाम चेंज करना चाहते हैं, करना है कर दीजिए, कोई बात नहीं। अगर आप कुछ एडवांस करना चाहते हैं, जैसे कि आप ग्राफिक्स चूज करना चाहते हैं कि आप हार्डवेयर रखना चाह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर रखना चाह रहे हैं, तो मैं हार्डवेयर कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड मौजूद है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सॉफ्टवेयर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और अगर आप इसकी रैम बढ़ाना चाहें तो यहाँ से आप रैम बढ़ा सकते हैं। हीप एरिया मतलब वर्चुअल का जो हीप एरिया होता है जिसमें आपके सारे डेटा इंस्टेंसली सेव होते हैं, उसे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। इंटरनल स्टोरेज को बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर ये डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं करेगा। आपको केवल इन्वर्टर चलाना है, रन कराने हैं, कोई बड़ा काम नहीं करना है, ठीक है? अब लास्ट में क्या कीजिए, इस फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। तो मैंने जो है पिक्सल 3 सेलेक्ट किया था एपीआई लेवल 31 का, ठीक है? तो अभी इसका स्टोरेज साइज 513 MB दिखा रहा है, जो बाद में रन कराऊंगा तो बढ़ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपको एक प्ले बटन का ऑप्शन दिया है जिसमें कह रहा है कि लॉन्च दिस एवीडी इन एमुलेटर। सिंपली इस पे क्लिक कीजिए और आपका एमुलेटर रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ टाइम लेगा।
सो फ्रेंड, अब आपका एमुलेटर इंस्टॉल हो चुका है। सो फर्स्ट टाइम ये थोड़ा टाइम लेता है, पर नेक्स्ट टाइम जब आप इसे ओपन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार जो है इसे दिखा देता हूँ। ठीक है, सिंपल है। अब आते हैं इसे रन करने के प्रोसेस में। तो रन करने के लिए आपको यहाँ पे एक टॉप में एक ग्रीन बटन मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको लिखा है रन मेन डॉट डाट। ठीक है, इस पे आप सिंपली क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक होते ही यहाँ पे कुछ नीचे कंसोल में आपको प्रोसेस शो होने लगेगा कि किस तरीके से रन हो रहा है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन अब इंस्टॉल हो गया है। आपको लास्ट में ये मैसेज मिलेगा कि बिल्ट ऐप ये डिबग लेवल इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, मैं एक बार इसे मिनिमाइज कर देता हूँ और बस थोड़ा सा और टाइम। बूम, ये रहा आपका फ्लटर का पहला एप्लीकेशन जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो जब भी आप इस प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू को इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा सारा प्रोसेस कि हम किस तरीके से अपने फ्लटर एसडीके को अपने विंडोज़ लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब आते हैं कुछ ज़रूरी बातों पे, कुछ क्वेश्चंस पे जो ज़रूरी हैं जान लेना आपके लिए। ठीक है, तो मैं इसे फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। फ्लटर के जो ऐप्स हैं कितने प्लेटफॉर्म पे अभी अवेलेबल्स हैं, मतलब आप इसके जरिए कितने प्लेटफॉर्म के ऐप बना सकते हैं। पहला तो आप एंड्रॉयड का ऐप बना सकते हैं। ठीक है, ये स्टेबल है और बहुत अच्छे बनते हैं। साथ ही साथ आप iOS के ऐप बना सकते हैं, एप्पल मोबाइल के ऐप। ठीक है, ये भी स्टेबल है। तीसरी चीज़ है कि आप इससे एक डायनेमिक वेबसाइट भी बना सकते हैं और वेबसाइट का भी जो वर्जन है स्टेबल हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, और चौथी चीज़ जो भी हाल ही में फ्लटर 2.10 के साथ स्टेबल हुई है वो है विंडोज़ के एप्लीकेशन, जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है वो सभी। ठीक, ये चार चीज़ें फिलहाल फरवरी 2022 तक स्टेबल हो चुकी हैं। इसके अलावा भी अभी कुछ जो है इसके कोड बेस जो है अभी बीटा वर्जन पे चल रहे हैं। जैसे कि अभी आप मैक ओएस के भी इसके ऐप बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी वो बीटा पे है, इतना स्टेबल नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, आप बना सकते हैं। और आपकी जो छठी चीज़ है वो है लिनक्स के एप्लीकेशन। तो आप किसी भी तरह के लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी चल रहे हो उनके भी ऐप्स बना सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है फ्रेंड, और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जब आप कभी भी क्रॉस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब यही होता है कि आप एंड्रॉयड iOS दोनों के ऐप बनाएं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोशिश कीजिएगा कि एक मैक के लैपटॉप से ही ये काम स्टार्ट कीजिएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि मैक जो एप्पल कंपनी है वो अपने एप्लीकेशन को सिर्फ मैक पे ही बनाना अलाउड करती है। अगर आप ये सोचें कि आप एप्पल के जो iOS के एप्लीकेशंस हैं वो विंडोज़ के लैपटॉप पे बना लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप वर्चुअल मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो वर्चुअल मशीन भी उतनी फास्ट होती नहीं है, तो आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। तो कोशिश यही कीजिएगा कि आप एक मैक का लैपटॉप परचेस कर लीजिएगा, मैक एयर ही परचेस कर लीजिए, मैक प्रो परचेस कर लीजिए, कोई भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनाने के लिए, वो आप मैक से भी बना सकते हैं, विंडोज़ से भी बना सकते हैं, लिनक्स से भी बना सकते हैं, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ मतलब कि अगर आप वो क्रोम के लिए मतलब कि वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं
तो आपके पास सिंपल एक क्रोम होना चाहिए। उसके बाद भी मतलब ये बड़े आराम से चलेगा और कोई दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप फ्लटर पे मूव कर रहे हैं तो मैक का जो है लैपटॉप परचेस कर लीजिए iOS के ऐप बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड, सो हमारा सेशन आज का इतना ही है। आने वाले कुछ दिनों में मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ जिसमें कि मैं सिखाऊंगा किस तरीके से आप अपना पहला ऐप क्रिएट कर सकते हैं और कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है आप इसमें एक एडवांस लेवल पे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।